अच्छा, सफलता की दास्तान के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी ये मूवी हम में से एक, हैदराबाद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बाकी नासिक का एक्सपीरियंस आई थिंक इससे भी ज़्यादा बेहतर रहा। बहुत ही बढ़िया रहा नासिक का एक्सपीरियंस, नो डाउट। इस बार भवानी नहीं जा पाया साथ में, लेकिन जो सौरभ, जो कि असिस्टेंट डायरेक्शन उसने दिया, तो वो साथ में गया था, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पहले तो 3 दिन का फेस्टिवल था, तो यहाँ पे एक दिन फिल्म जब दिखाई गई तो ये हमारे प्लस पॉइंट रहा। वैसे नेगेटिव किसी चीज़ के लिए कहना नहीं चाहिए, बट हमारे पहले जो फिल्म दिखाई गई और हमारे बाद जो फिल्म दिखाई गई, उनके लिए इतनी तालियां नहीं बजी जितनी अपनी फिल्म के लिए बजी। समझ में आ गया, अरे चलो ऑडियंस को पसंद आई तो उसका, लेकिन ये जो हमारा मानना था वो सही भी रहा, और बेस्ट यंग डायरेक्टर का अवार्ड मिला इस फिल्म को। नहीं, बेहद मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए मैं चाहता हूँ कि IIMC के स्टूडेंट अगर आपको सुन रहे हो तो उनके लिए भी एक ये ऑब्जेक्टिव की तरह है कि अब देख सकते हैं, एक लक्ष्य आपको देख के बना सकते हैं अपना। अच्छा, भवानी के चेहरे में मैं निराशा देख सकता हूँ कि जहाँ अवार्ड जीता वहाँ वो नहीं जा पाया। भवानी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे चेहरे पे निराशा है, बाकी इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि मेरा दोस्त अवार्ड जीता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं इस बार इसी फिर इसमें आपसे आगे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हम में से एक बना चुके हैं जो कि अच्छी फिल्म रही है, हिट रही एक तरीके से, मतलब पहला प्रयास था, उस हिसाब से तो बहुत बड़ी फिल्म रही है, एक तरीके बड़ी मेगा हिट कह सकते हैं हम। तो इसके अलावा आप किस और फ्यूचर प्लान क्या आपका, मतलब इसके अलावा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? तो अभी ऐसा था कि जब नासिक गए थे तो वहाँ के जो सकाल के चीफ एडिटर हैं तो उनको भी फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने फिर हमें इवन घर पे इनवाइट भी करा, बट इतना हमारा सौभाग्य था कि अब इतने ज़्यादा कोई इम्प्रेस हो सकता है, तो उन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ दिए कि देखो मतलब और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि भाई विदर्भ जैसे इलाके में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे नक्सलिज्म की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तुम एनी टाइम जब भी तुम आना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब तुम एक्सलिज्म पे और रिसर्च करके तुम और फिल्म बनाना चाहो तो मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि अगर मैं इस विषय को और ध्यान से इसको समझते हुए और इसे उठाऊं। बेशक विदर्भ एक मतलब अछूता पहलू है, बिल्कुल सही। जिसे अब पत्रकारिता में भी कई जगह जो बहुत ज्यादा आइडियल जर्नलिज्म बोलते हैं अपने आप में, उसको पीछे छोड़ दिया, विदर्भ को एक मतलब एक छुपा दिया गया पीछे। बिल्कुल। तो क्या आप उस पर मूवी बनाने वाले आने वाला? हाँ, लेकिन वो अभी मैं उसके लिए इतना नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले ही हमने एक और प्रोजेक्ट के लिए सोच लिया था, जैसे कि दिल्ली में कितनी समस्याएं हो रही ये बच्चों के एडमिशन को लेकर। हाँ। तो उस विषय पे बहुत ध्यान, मतलब नर्सरी में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे ज़्यादा शायद IIT और इनके एंट्रेंस के एग्जाम्स में नहीं होती, प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी। बिल्कुल। और मतलब जो इतने लिमिटेशंस आ रही है कि आपका इतने दायरे में स्कूल होना चाहिए, इसमें पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, अब अपने शब्दों में कहें तो इमोशनल अत्याचार होता है उन पे। तो अपने खुद के बालक को पढ़ाने के लिए मतलब चयन की इतनी बड़ी समस्या कि आप चुन नहीं सकते अपनी मर्जी का स्कूल, मतलब अपने बच्चे को अपने हिसाब से नहीं पढ़ा सकते। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है कि हम इसमें ऐसी फिल्म में पेरेंट्स के इमोशंस को दिखा सकते हैं कि उनके अंदर कितना माइंड टर्मोइल होता है उनका, कि वो कैसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। क्या इस बार वाला भी प्रोजेक्ट आपके घर वालों से छुपा के चल रहा है? नहीं, इस बार तो भाई इस बार तो घर वाले पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल करो तुम, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ये वाला सीन है अभी तो। तो क्या भवानी प्रिंसिपल के रोल में? इस बार इसने मुझे प्रिंसिपल के रोल में नहीं लिया है, इस बार एक बिजनेसमैन के रोल में हूँ जो अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है। इस बार फिर से नेगेटिव रोल? इस बार फाइनली पॉजिटिव रोल है और अच्छा रोल है। चलिए, बहुत बढ़िया है। मतलब मिशन एडमिशन आपकी आने वाला प्रोजेक्ट है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस पे कितना काम हो चुका है? मैं कभी नहीं, अभी तो केवल स्क्रिप्टिंग वगैरह हुआ है, स्क्रीन प्ले वगैरह, अभी कैरेक्टराइजेशन हुआ है थोड़ा, तो अभी काफी ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, हम में से एक के जो मूवी है आपकी पहली मूवी है, उसके बारे में कुछ ऐसी बात, अनछुई बात जो हमारे किसी लिसनर्स को या हमें खुद को ना पता हो, या IIMC के किसी सब बच्चों को आप बताना चाहते हैं अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बारे में किसी को अभी तक ना पता हो? तो ऐसा सच तो हमने कोई ऐसा छुपा के कोई इस तरह किया नहीं, बाकी तो पता ही लग गया, पेरेंट्स से छुपाया था। बाकी फिल्म का जो बजट रहा वो लगभग 4000 तक का रहा। मेनली इक्विपमेंट वगैरह तो हमने भैया वगैरह से मांग के सब इधर से जुगाड़ वगैरह से किया, क्योंकि हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते भाई, स्टूडेंट लोग हैं हम सब, क्या कहाँ से लाएंगे। तो हैंडी कैम से हमने शूट किया था, और जो ट्राइपॉड था वो किसी और से मांगा ताकि स्टेबल रहे शॉट्स। और फिर उसके बाद जो मेनली जो ज़्यादा खर्चा आया वो लाइट्स वगैरह, सनगन वगैरह हम खरीदते थे, तो 2-3 बार डिस्ट्रॉय हो गई सनगन, कभी किसी टूट गई, कभी कैसे टूट गई, और उनकी भी लाइफ जितनी होती है उसके बाद नई लाइट्स खरीदनी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा उसमें खर्चा आया। और फिर जो मतलब मेनली जो हमारा कन्विंस का रहता था, और
जो खाने पीने का खर्चा होता था। अच्छा, लोकेशंस कैसे आपने एडजस्ट? हाँ, तो लोकेशंस लकीली मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस रहीं। तो भैया के ऑफिस वगैरह मतलब सब हमने जितना जुगाड़ कर सकते थे हम, जिसमें हम बहुत माहिर होते हैं तो वो हमने सब पूरी कुछ तरह से कुल मिला के सब कुछ अपना ही था, दोस्त अपने थे, क्रू अपना था। बिल्कुल। और जो लोकेशन थी वो 2-3 जगह दोस्तों के घर ही थी, दोस्तों के घर पे ही जाके। तो मतलब शुरुआत तो ये तरीका बेहतरीन तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। जितना हम कम से कम रिसोर्सेज में इतनी बढ़िया चीज बना सके। ये मतलब किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में आप कुछ भी ना कर पाए, उससे बेहतर है कि आप अपने साधन जुटाएं और कोई एक बेहतरीन चीज आप लोगों को दें। बेसिकली आइडिया अच्छा था ना, तो अपने आप सारे रास्ते निकलते आ गए। नहीं, डायलॉग्स पे और मूवी की सब चीजों पे आपने बहुत मेहनत करी है। आइए सुनते हैं मूवी का एक बहुत मेन डायलॉग, जो हम में से एक मेन डायलॉग है, जो मूवी के तकरीबन एंड में आता है, जो पूरी मूवी को कंक्लूड करता है और आपके विषय को केंद्रित करता है। तो वो आप डायलॉग्स में अपने श्रोताओं को सुनाना बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक आम आदमी हूँ जो कि एक आम जिंदगी जी रहा है। अपनी पूरी जिंदगी के बारे में जो सिर्फ एक ही चीज याद रख पाता है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी साथ खाने के लिए अपने घर पे महफूज पहुंच सके। ये सच है कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन क्या यही जिंदगी है? जिंदगी को क्या ऐसा ही होना चाहिए, हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष? आज दूसरे के लिए जीकर देखा। जब जीना शुरू किया तब तक तो वो दूसरा था, अब वो अपना है। अपने के लिए तो हर कोई जीता है, आज अपनों के लिए जीकर देखा। तो ये बिल्कुल वही वाली लाइन थी जो नाना जी कहते थे हमेशा कि मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, मेरे अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। तो मैंने एंड में उसी को बढ़िया जी। इसकी शब्द जो होते हैं ना, शब्द चयन, इसमें ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे प्रभाष जोशी जी थे, उन्होंने कभी मैं या हम नहीं बोला, उन्होंने अपन बोला, जिसमें अपने आप ही सब अब शामिल हो। तो ये मतलब संप्रेषण का एक तरीका जो कि बेहतरीन तरीका है कि मैं और अपने आप से ज्यादा सब लोगों को मानना। अच्छा मयंक, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने यंगस्टर्स को, आप यंग गन्स हैं, खुद भी यंग गन्स हैं और एक ज्वलंत लोग हैं कि कुछ कर रहे हैं कम से कम सोसाइटी में, तो आप यंगस्टर्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज बहुत से सिंपल सा है और हर कोई करता भी इस पे अमल। बस अपने माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी आप काम करो तो अगर आप गलत काम भी कर रहे हो तो भी उससे पहले अपने माता पिता को ध्यान रखो कि उन्होंने आपको बड़ा बड़ा करा है। 3 इडियट्स भी देखी होगी आपने, उसमें भी एक मैसेज था ये। बाकी दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना। सारे सब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन आपके दोस्त ही है जो मतलब वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स एंड सेकंड वन इज दोस्त। और अब भवानी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास आइडियाज बहुत होते हैं कि ये चीज इससे सही हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। आज हर किसी के पास आप जाओ तो 100 एडवाइस होंगी और 100 अलग अलग तरीके की एडवाइस होंगी, बट हम हर जगह अगर लैग कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं कर पाते। किसी भी चीज का देख लो, अगर आप कभी ट्रैफिक का देख लो, कितने आइडियाज हैं कि ये कर लो वो कर लो, जब इम्प्लीमेंटेशन में आता है बिल्कुल तो लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो बजाय आइडियाज देने के अगर लोग एक भी इम्प्लीमेंट कर ले कोई भी आइडिया, तो उससे काफी हद तक सुधार होगा। हाँ, मतलब 100 बातें कहने से अच्छा है कि 2 बात करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब समय की पाबंदी को समझते हुए हमारे पास वक्त कम है, तो मैं आशा करता हूँ कि मयंक आने वाला आपका प्रोजेक्ट भी सफल रहे। और हम में से एक फिल्म जो अभी केरला वाले में सिलेक्टेड है और उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसी प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।